आधी रात का गहरा सन्नाटा था। एक रहस्यमयी जंगल था जो अजीब नीली रोशनी से नहाया हुआ था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था जिससे रास्ता देखना मुश्किल था। पेड़ों की शक्लें भी डरावनी लग रही थी। इस भयानक जंगल में एक खूबसूरत परी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका नाम था परी और वो जितनी सुंदर थी उतनी ही बहादुर भी थी। उसने चांदी के रंग की पोशाक पहनी थी जो हल्की हल्की चमक रही थी। उसकी चाल में डर नहीं बल्कि एक मकसद था। वो जंगल के दिल में किसी खास जड़ी बूटी की तलाश में थी, पर उसे नहीं पता था कि आज की रात कितनी भयानक होने वाली है। तभी अचानक जंगल का पूरा माहौल ही बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन कांपने लगी। परी के सामने हवा में काला दरवाजा, एक भयानक पोर्टल खुला। उसमें से अंधेरे का राजा काल भैरव बाहर निकला। वो बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें आग के गोलों की तरह लाल थी। उसके बाल लंबी लंबी जटाओं जैसे थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसने एक पुराना काला कवच पहना था जिस पर अजीब निशान बने थे। उसके आते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। आसमान में सैकड़ों काले कौवे मंडराने लगे और शोर करने लगे। काल भैरव ने एक भयानक हंसी के साथ अपनी काली शक्तियों को बुलाया। उसके हाथों में अंधेरे की ऊर्जा घूमने लगी। परी ने खतरे को महसूस किया और तुरंत पीछे मुड़ी। उसने अपने जादुई पंख खोले जो चांदी की तरह चमक रहे थे। वह उड़कर वहां से भागने ही वाली थी, लेकिन काल भैरव उससे भी तेज था। उसने जंगल की परछाइयों को खींचकर एक विशाल त्रिशूल बनाया। वह त्रिशूल सीधा परी के रास्ते में आ खड़ा हुआ। परी बाल बाल बची और एक पेड़ के पीछे छिप गई। पूरा जंगल काल भैरव के गुस्से से थर थर कांप रहा था। अब रोशनी और अंधेरे के बीच एक खतरनाक दौड़ शुरू हो गई थी। परी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के बीच से भाग रही थी। काल भैरव उसके पीछे था और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। वह अपनी काली ऊर्जा के गोले परी पर फेंक रहा था। परी अपनी फुर्ती और जादू से खुद को बचा रही थी। वह जानती थी कि वह उससे सीधे नहीं लड़ सकती। उसे याद आया कि बड़ों ने उसे एक पुराने रहस्य के बारे में बताया था। एक ऐसा राज जो इसी जंगल की जड़ों के नीचे कहीं छिपा था। वह एक ऐसी शक्ति थी जो अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। परी को अब किसी भी हाल में उस रहस्य तक पहुंचना था। यह सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, बल्कि एक जादुई युद्ध था। हर पल तनाव बढ़ता जा रहा था। परी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, पर हिम्मत की चमक भी थी। उसने मन में ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। उसने अपनी छोटी सी चमकदार शक्तियों का इस्तेमाल करके रास्ता बनाया। काल भैरव उसे लगभग पकड़ने ही वाला था। तभी परी को एक पुरानी जड़ों से ढकी हुई गुफा का दरवाजा दिखा। शायद यही वह जगह थी जहां वह रात छिपा था। परी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गुफा की ओर दौड़ लगा दी। पीछे से एक भयानक संगीत जैसी गूंज आ रही थी। कहानी अब एक नए और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। परी एक पल की भी देरी किए बिना उस पुरानी गुफा में घुस गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, काल भैरव का विशाल त्रिशूल गुफा के मुंह पर जोर से टकराया। चट्टानें गिरीं और गुफा का रास्ता लगभग बंद हो गया। काल भैरव बाहर गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन अब वह अंदर नहीं आ सकता था। परी ने हाँफते हुए पीछे देखा और फिर गुफा के अंदर नजर घुमाई। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक शांत और पवित्र रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगे क्रिस्टल नीले और सफेद रंग में चमक रहे थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह जगह किसी जादू से सुरक्षित हो। गुफा के ठीक बीच में एक पत्थर का ऊंचा चबूतरा था। उस पर कोई हथियार नहीं, बल्कि एक छोटा सा चमकता हुआ बीज रखा था। उस बीज से सोने की रोशनी निकल रही थी, जिसने पूरी गुफा को रोशन कर रखा था। यही जंगल का वो राज था जिसे वन का हृदय कहते थे। जैसे ही परी उसके पास गई, दीवारों पर बने पुराने निशान चमकने लगे। उसे कानों में धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे जंगल की आत्मा उससे बात कर रही हो। आवाजों ने उसे बताया कि यह बीज मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए है। काल भैरव हमेशा से बुरा नहीं था। वह कभी इसी जंगल का रक्षक था, लेकिन एक बुरी शक्ति ने उसके घमंड पर कब्जा कर लिया और उसे अंधेरे में बदल दिया। यह बीज उस बुरी शक्ति को खत्म करके उसे वापस ठीक कर सकता था। परी को अब समझ आया कि उसे क्या करना है।
उसे लड़ना नहीं बल्कि जंगल को और उसके पुराने रक्षक को बचाना था। तभी गुफा का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। काल भैरव अपनी पूरी ताकत से अंदर घुस आया। उसकी काली ऊर्जा फैलते ही गुफा के चमकते क्रिस्टल फीके पड़ने लगे। उसने परी के हाथ में वन का हृदय देखा और उसे नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार परी डरी नहीं। वह अपनी जगह पर हिम्मत से खड़ी हो गई। उसने अपनी सारी रोशनी की शक्ति को बुलाकर एक सुरक्षा कवच बनाया। काल भैरव का हर हमला उस कवच से टकराकर नाकाम हो रहा था। यह अच्छाई और बुराई के बीच की असली लड़ाई थी। काल भैरव का गुस्सा और परी की हिम्मत आमने सामने थे। परी को एक मौका दिखा। जब काल भैरव ने अपना सबसे बड़ा हमला किया, परी ने लड़ने के बजाय उस चमकते हुए बीज को अपनी पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ा दिया। बीज किसी हथियार की तरह नहीं बल्कि धीरे धीरे तैरता हुआ गया। वह सीधा काल भैरव के कवच के उस हिस्से पर जाकर लगा जहां उसका दिल था। जैसे ही बीज ने उसे छुआ, एक जोरदार सफेद और नीली रोशनी का धमाका हुआ। काल भैरव जोर से चीखा, पर यह दर्द की नहीं बल्कि मुक्ति की चीख थी। उसके शरीर से काला धुआं निकलकर हवा में गायब हो गया। उसकी जलती हुई लाल आंखें शांत हो गईं। डरावना काला कवच टूटकर धूल में मिल गया। जब रोशनी कम हुई तो वहां काल भैरव नहीं था। जमीन पर एक थका हुआ उदास रक्षक घुटनों पर बैठा था। यही उसका असली रूप था। बाहर आसमान में उड़ते काले कौवे सुंदर नीले पंछियों में बदल गए और शांति से उड़ गए। जंगल की डरावनी नीली रोशनी अब एक नरम और सुनहरी चमक में बदल गई थी। उस रक्षक ने कृतज्ञता भरी नजरों से परी की ओर देखा